हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्लास 10th का हम एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं जिसके अंदर की चैप्टर 1 को हम पूरा कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उनको भी सोल्व कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 के बारे में जो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। देखिए, चैप्टर 2 जो आता है उसके अंदर आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को सीखने के लिए थोड़ी सी थ्योरी सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि इनके बारे में पता होना कि पॉलिनोमियल होता क्या है। मैं आपको सीधा एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो 9th में आपने पढ़ा था px इज इक्वल टू 3x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है। 3y² माइनस 2y प्लस 4 एक पॉलिनोमियल है। 1/3u³ माइनस 6u² एक पॉलिनोमियल। यानी कि इस तरीके की इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल जिसके अंदर की एक वेरिएबल हो, ठीक है, और जो आपकी पावर है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए डिग्री के अंदर क्या क्या आता है। जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। इसका मतलब देखिएगा, हाईएस्ट पावर का मतलब हो गया, मान लीजिए आपकी ये वाली पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री हमेशा 2 रहेगी क्योंकि इसमें जो y की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसमें u की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी जो डिग्री है वो क्या रहेगी, 3 रहेगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद आती है एक टर्म कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें कि x की पावर हमेशा 0 रहे, यानी कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहे। जैसे मान लो 7 है, 9 है, 8 है, ये क्या है, ये क्या है आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है दोस्तों। उसके बाद आती है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें डिग्री 1 रहे, जैसे 4x माइनस 3, 5y प्लस 7, ये दोनों क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें x की पावर अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, 1 है। नेक्स्ट आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें x की पावर 2 रहे, यानी कि वेरिएबल की पावर, ये जो टर्म है उनकी पावर क्या रहे, क्वाड्रेटिक में रहे, 2 रहे, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे x² प्लस 5x प्लस 7 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² प्लस 6x प्लस 9 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आई बात समझ में? होप सो कि आपको बड़े अच्छे से ये बातें समझ में आई होंगी। लेकिन जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम जो टॉपिक है वो ये कहता है दोस्तों कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस चीज को आपको लेके चलना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और वो किस तरीके से इस चैप्टर में हमारा जो मेन पोर्शन है वो किस तरीके से कवर करेगा ये जीरोज। देखिए जीरोज क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन से बताता हूं। लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो मैंने अल्फा मान लिया। उसका मतलब समझना, उसका मतलब ये रहेगा कि एफ अल्फा जब आप उसके अंदर रखेंगे दैट विल गिव द जीरो। मान लीजिए मैं एक चीज जो आपको बता रहा हूं एग्जांपल के साथ देखते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 है, इसकी मैं जीरोज निकालने वाला हूं। x², इसके जो जोड़े हैं जैसे हम 9th में बनाते थे मिडल टर्म स्प्लिट करके, वैसे अगर मैंने बनाया तो 3x प्लस 2x प्लस में 6 आया, यानी कि एक इसका जो जोड़ा है वो बन गया x प्लस 3 और दूसरा जोड़ा बन गया x प्लस 2। अब मैं इनको जीरो के इक्वल रखता हूँ, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 3, और इस केस में x इज इक्वल टू माइनस 2। ये इसकी जीरो आ गई। ये जो जीरोज हैं अगर आप इनको इस वैल्यू में, x की वैल्यू में पुट करके देखेंगे तो ये जो इक्वेशन ये जीरो हो जाएगी। चाहे रख के देख लीजिए, -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस में 6, यहाँ से आया 9 माइनस 15 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 0, यानी कि जीरोज आपकी क्या होगी,
that value which when put in equation always gives 0। आई बात समझ में? शायद आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। लेकिन अब अगर मैं बात करूं इस अल्फा की, मान लीजिए एक इक्वेशन आपकी ax प्लस में b, ठीक है। अगर इसमें अल्फा यानी कि उसकी 0 की बात करूं तो वो क्या होगा, देखिए माइनस बी बाई ए होगा, यानी कि माइनस में कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये है जब लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन देख लीजिए कौन सी है, लीनियर है, ठीक है। आई बात समझ में? अब जैसे जैसे इसकी डिग्री हम बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे 1 2 3 करते जाएंगे, 3 तो आपके सिलेबस में अब नहीं है, सिर्फ 1 और 2 की ही बात करेंगे हम। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता चला जाएगा। अगर मैं थोड़ी सी आगे बात करूं तो देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं अच्छा सा इसके लिए। मान लीजिए ये है हाँ 6x² माइनस एक्स माइनस 2 है, मान लीजिए, ठीक है। अब मैं इसमें आपको 2-3 चीजें बताता हूं। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों। अगर मैं इसके जोड़े बनाऊंगा 6x² माइनस 3x प्लस में 2x माइनस 2, ये नहीं बनेगी, सॉरी। देखिए इसके लिए हमें, हाँ अब आते हैं दोबारा। देखिए अगर मैं इसके जोड़े बनाऊंगा दोस्तों तो 6 दूनी 12 क्या बनेंगे, 6x² माइनस 4x प्लस में 3x माइनस 2। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो क्या 2x कॉमन आ रहा है, सॉरी, तो क्या बनेगा 3x माइनस 2 प्लस में 1 3x माइनस 2, यानी कि जो जोड़े हैं वो क्या बन गए 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2। इनको 0 के इक्वल रख दीजिए, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। ये आपकी आ गई जीरोज, ठीक है। अब इन जीरोज का थोड़ा सा वो देखिए, रिलेशनशिप देखिए किस तरीके की होती है। सबसे पहले आता है जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूं मैं, यानी कि एक जो आपका रूट है उसको अल्फा माना गया, दूसरे को बीटा माना गया, तो अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला देखिए सीधा क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब दोनों से निकाल के देखते हैं। देखिए अगर मैं वैसे इनको जोड़ता तो क्या आता, -1/2 प्लस 2/3, यहाँ आया 6 माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/6। और इक्वेशन क्या है, ये है। इसमें से मैंने उठाया किसको बोला, कोफिशिएंट ऑफ x को, जो क्या है -1 है, कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या है 6 है, और माइनस पहले ही बाहर है, तो देखिए क्या हो गया 1/6 आ गया सेम। आई बात समझ में? अब अगर मेरे को प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, यानी कि अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, तो उसके लिए देखिए क्या होगा फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। और वैसे निकाल के देखिए -1/2 क्रॉस 2/3 क्या आएगा -1/3। इससे देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है -2, ठीक है, और 6 तो क्या आ गया -1/3। ये एक बेसिक सा था सॉरी, ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था कि आप किस तरीके से इनको निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इनके न्यूमेरिकल्स की बात करूं कि किस तरीके के न्यूमेरिकल इसके अंदर आ सकते हैं, तो उसके लिए चलते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा बीटा क्या होगा,
ये होगा आपका कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर, जो भी रहे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जो क्वेश्चन आता है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा अब जो क्वेश्चन आता है वो देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। इस तरीके के न्यूमेरिकल को करना कैसे है, सॉल्यूशन देखिए। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12। ओके, अगर मैं बात करूं अब आगे की, तो अगर इसकी जीरोज आपको निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 12 इज इक्वल टू एक्स कॉमन, x प्लस में 4 प्लस में 3 x प्लस में 4, यानी कि x प्लस 3 एंड x प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट आया टू फाइंड द जीरोज पुट fx इज इक्वल टू 0, और fx इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखा और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -4। मेरे ख्याल से तो आपको कोई दिक्कत इसके अंदर आएगी नहीं। इट मीन लेट अल्फा इज इक्वल टू -3, बीटा इज इक्वल टू -4। ओके, अब देखते हैं, अब अपने फॉर्मूले के हिसाब से सम ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए भाई, वैसे तो होना चाहिए -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -7, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 7 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ये माइनस ले लिया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, यानी कि -7 ही आया। ठीक है, इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 क्रॉस -4 आपका 12 आना चाहिए, और इसको लिखते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आया, देखिए कांस्टेंट टर्म 12 है जी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ क्या है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या आया 12। होप्स हो कि कोई भी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आई होगी, बड़े अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम इसके कोएफिशिएंट्स को निकाल सकते हैं और किस तरीके से उन कोएफिशिएंट्स का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जब इस तरीके का न्यूमेरिकल आए। अगर मैं दूसरे न्यूमेरिकल की बात करूं तो देखिए इसी तरीके का जो न्यूमेरिकल आ सकता है, ये आ सकता है दूसरा, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² -3। इसको भी करते हैं, देखिए आप पहले इस वीडियो को पॉज करके इसको खुद करके देखिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन के ऊपर आइएगा। तो सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज fx इज इक्वल टू 6x² -3। ओके, अगर मैं अब इसके जोड़ों की बात करूं तो देखिए अब इसमें बड़ा सिंपल सा काम है दोस्तों। x की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √6x का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। होप सो कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। a² माइनस b² यानी कि √6x प्लस √3 a प्लस b, √6x माइनस √3 a माइनस b। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं, √6x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस √3 बाई √6 यानी कि माइनस का 1 बाय, जिसको √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, कहीं यहाँ सीधा ही 2 लिख दो तो √2। ठीक है, और अगर मैं इसको रखूं अब तो √6x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय √2।
ओके, अब मैं बात करता हूँ लेट अल्फा इज इक्वल टू -1/√2, बीटा इज इक्वल टू 1/√2 मान लेते हैं हम इस चीज को। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, 1/√2 -1/√2 इज इक्वल टू 0। और फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x के। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दें तो x के साथ कोई भी टर्म नहीं है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, माइनस आएगा यहाँ 0 बाय कोफिशिएंट ऑफ x के 6 यानी कि क्या आया 0। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, तो देखिए क्या होगा। अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, लेकिन उससे पहले अल्फा बीटा वैसे क्या आता, देखिए 1/√2 क्रॉस -1/√2 यानी कि -1/√2, क्योंकि √2 इंटू √2 2 आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या कहता है कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आया -3/6 क्या आ गया -1/2। रिलेशनशिप सेटअप हो गया, कोई भी दिक्कत शायद आपको इसके अंदर नहीं आएगी। तो होप्स हो कि बड़े अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आपको इसको करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो अगला एग्जाम्पल है वो एज ए होमवर्क आपके लिए दे रहा हूँ कि आप इसको एज ए होमवर्क कीजिएगा और रिलेशनशिप सेट करके देखिएगा। इसमें जो सिर्फ जो हमारा मेन काम है, इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है। जैसे उसमें आपका x का कोफिशिएंट नहीं था, इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है। तो निकाल के देखिए किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, तो ये एग्जांपल नंबर 3 आपके लिए एज ए होमवर्क है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं क्योंकि इस तरीके का न्यूमेरिकल मैं आपको देने वाला हूं एज ए होमवर्क। चलिए, अगर मैं यहाँ पे दोबारा बात करूं तो लेट f(x) यानी गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू क्या आया, 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। देखिए, जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं, तो जो हमारा पहला काम है वो क्या रहता है, वो काम रहता है इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। अगर मैं यहाँ रफ में इसको मल्टीप्लाई करूँ दोनों को, तो 4.2 √3 ये तो हो गया 3, 8 यानी क्या आ गया 24, यानी कि ये आ गया 24x स्क्वायर। अगर अब मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो देखना 4√3x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस 2√3। ओके, अगर मैं यहाँ से 4 को बाहर ले लेता हूँ 4x को, तो अंदर मेरा बचेगा √3x प्लस में 2। यहाँ से अगर मैं -3 को बाहर लेता हूँ, तो क्योंकि देखिए 3 √3 और √3 से मिलके बना होगा, तो यहाँ आएगा √3x माइनस में सॉरी, अगर मैं √3 को बाहर लेता हूँ, यहाँ √3 को बाहर लेता हूँ, तो √3x प्लस में 2। ठीक है, तो एक फैक्टर क्या बन गया, यहाँ एक फैक्टर तो बन गया 4x माइनस √3, दूसरा बन गया √3x प्लस में 2। अब अगर मैं देखो इनको 0 के इक्वल रखता हूँ, तो देखिए जीरोज क्या आएंगी, टू फाइंड जीरोज f(x) इज इक्वल टू 0, 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा √3/4, और यहाँ से √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -2/√3। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसको निकालने में। अब अगर मैं मानूं लेट अल्फा इज इक्वल टू √3/4, बीटा इज इक्वल टू -2/√3, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए क्या आएगा, √3/4 -2/√3, 4√3 एलसीएम आ गया, 4 से 4 गया तो 3 माइनस √3 से √3 गया तो 8। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया
एक मिनट दोबारा ऊपर देख लीजिए, थोड़ा सा होच पोच हो गया यहाँ। √3/4 माइनस 2/√3, यानी कि एलसीएम क्या आया, हाँ 4√3, 4 से 4 गया तो यहाँ आया 3, माइनस √3 से √3 गया तो यहाँ क्या आया 8, यानी कि -5/4√3। और अगर मैं फॉर्मूले से जाता हूँ, मतलब रिलेशनशिप सेटअप करना है, तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x देखिए क्या है 5, माइनस साथ में रहता है तो -5/4√3 इक्वल आए हैं जी, अगर आप ध्यान दे पाए हो तो। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखिए क्या है, √3/4 इंटू में -2√3 खत्म, यानी कि -1/2 आया। और अगर मैं फॉर्मूले के साथ जाऊं तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो देखिए क्या आएगा, -2√3/4√3, √3 से √3 गया -1/2। तो होप्स हो कि आपको कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी, अब कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब अगर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलूं, तो इस तरीके का न्यूमेरिकल भी आपके लिए आ सकता है, एक जो बड़ा ही अजब सा न्यूमेरिकल है। अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको, अगर आपके जोड़े बनाने के लिए कहा जाए तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, लेकिन देखिए करके देखते हैं अपन लोग। fx इजिकल टू देखिए क्या है, abx² प्लस में b² माइनस acx माइनस bc, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, abx² प्लस में b²x माइनस acx माइनस bc। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी शायद। देखियो यहाँ से bx कॉमन आ रहा है तो मैंने ले लिया, a यहाँ से तो बच गया a, x प्लस b, यहाँ से माइनस a कॉमन आ रहा है, और नहीं c कॉमन आ रहा है दोनों से, माइनस c कॉमन, तो क्या आएगा ax प्लस b, तो ये होगा bx माइनस c, और यहाँ होगा ax प्लस b। तो अगर आप जीरो के इक्वल रखें तो x इजिकल टू तो आ गया c/b, और यहाँ से x इजिकल टू आ गया -b/a, यानी कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब इस न्यूमेरिकल को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट की बात की जाए, फाइंड द पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो देखिए इसका भी बड़ा आसान काम है। एलसीएम लीजिएगा, इसको जीरो के इक्वल रखते हैं, देखिए fx इजिकल टू 0 आ गया। अगर इस तरफ एलसीएम लिया तो 6x² प्लस x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब आपका ये वही क्वेश्चन बन गया है जिसको आप करते आ रहे हैं, तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़े ही आसान से न्यूमेरिकल हैं जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आपका एक नेक्स्ट पार्ट आता है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपका जो काम रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा कि जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं उनको करिएगा, और जो होमवर्क मैंने दिया है उसको आप अच्छे से करिएगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं उस तरीके के, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, हम उसके बारे में आराम से बातें कर सकते हैं कि किस तरीके से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस क्रैश कोर्स को चला रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि कोई भी एक नोटिफिकेशन आती है तो उसको आप नोटिफाई कर पाएँ, आप देख पाएँ कि नोटिफिकेशन क्या है। तो आप ये होमवर्क कीजिएगा। गुड डे।